नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं पार्क आई हुई हूँ। मेरे घर में बहुत ज़्यादा वहाँ पे शोर हो रही थी आज। तो आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को, जो सीमा हैदर के तलवे चाटने वाले हैं वो मुझे मतलब गलत कमेंट करने लग गए हैं इस समय। ठीक है, मैंने क्या कहते हैं, गुलाम हैदर भाई के जो उन्होंने वीडियो बनाई थी अपने लाइव में, तो उन्होंने बच्चों के हवाले से आवाज़ें उठाई थी कि मेरे बच्चे मुझे वापस कर दिया जाए, मुझे मिल जाना चाहिए, कि आज तक बच्चों से बातें नहीं हुई और प्रशासन कोई मेरा आवाज़ें नहीं सुन रही हैं। तो सबसे मतलब वो गुहार लगा रहा था कि मुझे मेरे बच्चे मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वगैरह वगैरह, जो भी जैसे वो हमेशा बोलता रहता है बच्चों को लेके कि मेरे मासूम छोटे बच्चे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, उसकी माँ है जो गलत तरीके से उसे भारत लेके गए हुए हैं। तो मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाई थी कि भाई हाँ, सही बात है, गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं 4, उनकी कोई गलती नहीं है और मैं आज भी मानती हूँ उस चीज़ को। तो क्या कहते हैं, तो जो हमारे प्रशासन है तो गुलाम हैदर को उनके बच्चे सौंप देना चाहिए। तो जो सीमा हैदर के तलवे चाटने वाले लोग हैं ना, उनको बुरा लग गया। भारत में रह के आप लोग गैर मुल्क से औरत आई हुई को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। किस बात के लिए आप लोगों को बुरा लगा भाई, ये बताइए मुझे, क्या कारण है? मुझे बोलने लगे वो लोग कमेंट में कि भाई मैं गुलाम हैदर से पैसे लेती हूँ इसलिए उसके लिए आवाज उठा रही हूँ। तो आप लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है ये बताइए। ठीक है, आप लोग भी इसका मतलब सीमा हैदर से थोकड़ा ले रहे हैं, इस वजह से सीमा हैदर के पक्ष में बोल रहे हैं। मैंने तो गुलाम हैदर के पक्ष से इसलिए लिया सिर्फ कि उसके 4 जो बच्चे हैं, ठीक है, वो पाकिस्तानी है बच्चे भी, तो पाकिस्तान जाना चाहिए। मैं तो ये नहीं कह रही हूँ ना कि वो इंडिया के हैं तो इंडिया के बच्चों को तो आप पाकिस्तान भेज दो, मैंने ये नहीं कहा। तो मैं गलत का साथ कभी नहीं दूंगी। ठीक है, हमारे देश में सीमा हैदर गलत तरीके से आई है तो मैं उसको नहीं अपनाती हूँ। ठीक है, मैं भारत की हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी महिला मेरे भारत में गलत तरीके से आए। और 4 बच्चे जो हैं मासूम हैं, छोटे हैं, ठीक है, उनकी कोई गलती नहीं है तो उनके भविष्य भारत में नहीं है। क्या पाकिस्तान जाए, अब उनके भविष्य पाकिस्तान में कैसा भी हो, उसके बाप का माँ का उनकी जिम्मेवारी है। तो बच्चों के साथ साथ सीमा हैदर भी जाए हमारी तरफ से। तो मैं क्यों सपोर्ट करूंगी एक पाकिस्तानी औरत को, ये बताइए आप। वो कितनों भी यहाँ के सनातनी बन गई हूँ बोले, वो कुछ भी करे, वो चाहे नाक रगड़े वो कि मैं पक्की सनातनी हो गई हूँ, लेकिन हम लोगों को यकीन नहीं है। हम लोगों को क्या, मेरे भारत के काफ़ी लोग हैं उनको यकीन नहीं है, मुझे भी यकीन नहीं है। मैं अपनी बात बताऊँ तो ना कभी जिंदगी में उसके ऊपर यकीन कर सकते हैं। क्यों करे भाई? कल को कोई बड़ा हादसा होता है और सीमा हैदर उसमें जिम्मेवार निकल जाती है तो कौन होगा उसको जिम्मेवारी? जो उसके जो पक्ष तलवार चाट रहे वो लोग दोगे जवाब क्या, ये बताइए। और पनौती तो है ही है, ये जिस दिन से ये हमारे हिंदुस्तान में आई है और जब ये खुशियां मनाती है ज़्यादा, मतलब इसको पता रहता है साथ पहले से कि यहाँ पे बुरा होने वाला है। महाकुंभ की जिक्र अभी तक इससे औरत ने नहीं की। महाकुंभ में ये 51 लीटर दूध चढ़ाने वाली थी, उसी की वजह से तो ये सारा हादसा हुआ, मैं कहूँगी। ठीक है, तो ये पनौती है हमारे भारत के लिए। ये कहते हैं ना मैं खुद नहीं जा पाऊंगी, अरे तेरे घर परिवार के लोग हैं जो जिसको तू फेक घर परिवार बना रखी है, लप्पू के माँ बाप है, उनको भेज। मीडिया बुला बुला के किसको सुनाती है तू? भारत के लोगों को? क्यों भारत के लोगों के पास ताकत नहीं है क्या 51 लीटर दूध चढ़ाने का? तेरे दूध चढ़ाने से क्या गंगा माँ खुश हो जाएगी? नहीं, तेरा मन के जो पाप है और कालिक है ना, उसको जानती है। ठीक है, तो इतना तू दिखावा मत कर, इतना फेंका मत कर, ठीक है ना, मैं कहूँगी। और उसके जो तलवे चाटने वाले हैं ना, मैं उनको भी कहूँगी, भाई तू इतना इसलिए सपोर्ट कर रहे हो इनको, क्या मिलेगा आपको इसको भारत में रख के, ये बताइए मुझे। कुछ मिलने वाला है क्या आप लोगों को? मैं तो नहीं कहूँगी कि भाई ये भारत में रहे। मैं तो एक गलत तरीके से जो महिला आई है हमारे हिंदुस्तान में, भारत में पाकिस्तान से, उसको मैं कभी सपोर्ट नहीं करूँगी अपने जीवन में। कभी नहीं कहूँगी कि मतलब वो मेरे भारत में रहे। क्यों रहे भाई? अगर हर पाकिस्तानी इसी तरह से सोच ले, वहाँ के महिला मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ और मैं जाके भारत में बसूँ, हैं,
तो क्या सबको आप लोग रख लोगे? सबको रखने का हिम्मत है? ये बताइए मुझे। नहीं ना। तो फिर एक जो गलत तरीके से महिला आई है उसको क्यों चाहते हो आप लोग भारत में रहे? क्या भारत के महिलाएं वो दुखी नहीं रहती हैं अपने घर परिवार में? हर एक घर का परिवार का मतलब कुछ अपना पर्सनल होती है, लड़ाई है, झगड़ा है, जो भी है, लेकिन वो दूसरे कंट्री में जाके नहीं बस जाती है। ठीक है कि मैं दूसरी थी, परेशान थी, मेरे बच्चे का इस घर में भविष्य नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तलाक ले ले, तू अलग रहे, कमा तू। लेकिन तेरे अंदर तो कमाने का भी हुनर नहीं है, ना तो तेरे हाथ पैर में ताकत है सीमा हैदर, मैं कहूंगी। अगर होती ना तो अपने 4 बच्चों का भविष्य तो पाकिस्तान में ही बना लेती। और जो तू 12 लाख 15 लाख में जो घर बेच के आई है ना, उस पैसे का क्या करी? लप्पू के ही घर द्वार छुड़ाई ना, जो वहाँ पे जिसमें तू रह रही है वो गिरवी था, तो उस पैसे से अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना पाती थी क्या तू? ये बता मुझे। तो दोस्तों मैं तो कहूंगी आप लोग जो भी मतलब इसके जो मतलब ये करने वाले, हिम्मती करने वाले हो सीमा हैदर का, उनसे कहूंगी हम भारत की बेटियां हैं, हम भारत के हैं, तो हमारे पक्ष में नहीं बोलते हैं, हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं करते कोई बात नहीं, हमें सपोर्ट की आप लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग गलत हमें क्यों बोलते हैं, क्यों गलत कमेंट करते हैं, ये बताइए। क्या हमारे भारत में और भी होनहार बच्चे नहीं हैं इतने जो है, इतने सारे? किसी गरीब के बच्चे को सपोर्ट करो, किसी गरीब के बच्चे को हमारे भारत के पढ़ाओ लिखाओ, वो कल के प्रधानमंत्री बनेगा, वो कल के योगी नाथ जी जैसे बनेगा। सीमा हैदर के ही बच्चे को क्यों करवाना सब चीज, ये बताओ। ये भारत के अंदर जो आप लोगों का इच्छा, ये समझ नहीं आता मुझे, आप लोगों का ये समझ बिल्कुल क्यों नहीं आया, जो सीमा हैदर अपने पाकिस्तान की नहीं हुई, जहां वो पैदा हुई है, जहां उसके माँ बाप वहाँ पे मतलब है, भाई बहन, अपने सगे भाई बहनों के नहीं हुई, वो उनके बारे में भी गलत बोली। तो अपने माँ बाप के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों की सगी नहीं हुई, उनको गलत ठहरा दी वो। ठीक है, तो फिर आप लोग कैसे कहते हैं कि वो हमारे भारत में आके हमारे भारत की हो जाएगी, हमारे भारत के किसी के बारे में वो अच्छा सोचेगी? किसके बारे में अच्छा सोचती है बताना? बादल बाबू गया है पाकिस्तान, उसी का चेला है ना वो, उसके कमेंट, उसके लाइव में बैठता था वो, उसे कमेंट करता था, आज तक तो आवाज नहीं उठाई कि भारत से पाकिस्तान चला गया, गए गए तो गलत गया, क्यों गया, बच्चा है, ये है, वो है, आज तक आवाज उठाई उसने? कभी सुना आपने? महाकुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके लिए उसे अफसोस जताते हुए सुने आपने कभी? क्यों नहीं सुना भाई? ना उसको सुने, ना उसके भाई को सुने, एपी सिंह को। क्यों? कि वहां पे इतने सारे लोग मर गए, वहां पे इतने भाई बहन मर गए, वो बच्चे गए, ये हो गए, अतीम हो गए, उनके बारे में नहीं सोच रहे हो? उनके बारे में अफसोस जताने का टाइम नहीं है एपी सिंह के पास, और इस सीमा हैदर के पास, और लप्पू के पास? तो ये सारी चीजें आप लोगों की आंखों में क्यों नहीं दिखता, ये बताइए मुझे, क्यों नहीं दिखता है भाई, ये बताओ ना। क्यों नहीं बता रहे हो मुझे? बताना मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर। और मुझे गलत तरीके से आप लोग कमेंट करोगे ना, तो भाई मैं भी फिर गलत ही बोलूंगी। मैं आज तक सीमा हैदर को कभी, दुनिया बोलती है भगोड़ी हो गड़ी, मैं कभी आज तक नहीं बोली, उसका नाम नहीं बिगाड़ी हूँ। नहीं तो मेरे जाओ वीडियो को पूरी चेक करो, जितने भी मैंने बना रखी, आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने नहीं बोला उसको। इज्जत आज भी मैं करती हूँ, क्योंकि और औरत है एक, ठीक है, मैं गाली नहीं दी हूँ उसे आज तक। हाँ, लेकिन गलत तरीके से आई है तो मैं क्यों सपोर्ट करूँ, क्यों सपोर्ट में उससे खड़ी रहूँ? मैं तो नहीं करती ऐसे औरत को सपोर्ट जो मेरे भारत में गैर कानूनी तरीके से आई है। भाई कितने लोग हो आप उसके सपोर्ट में, ये बताना मुझे, और कितने लोग नहीं हो, कितने लोग चाहते हो कि वो भारत से चली जाए, मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। क्या आप ऐसे महिला को रखना चाहते हैं आप भारत में, जो गैर कानूनी तरीके से आए को, कि इसी की तरह और भी कोई सीखे और गैर कानूनी तरीके से हमारे भारत में प्रवेश हो, हमारे भारत के अंदर आए, और अब बच्चों को टारगेट करे? ये क्या कर रही है? अपने 4 बच्चों को टारगेट करिए भारत में पैर रखने के लिए, और भारत में पैर जमा के यहाँ बैठने के लिए 5 बच्चे पैदा कर रही है। ये क्या कर रही है? ये सिर्फ टारगेट करना जानती है ये। जब ये खुद के बच्चे पैदा किए हो गए, नहीं हुई, तो फिर आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोगों का होगी ये? कभी कभी नहीं होगी ये। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कि कभी भी ये भारत की हो सकती है ये।
टाइम आने पे ना वो कहते हैं ना, जिस सांप को मतलब दूध पिला वही डसती है, तो ये डसेगी एक दिन, आप देखना। जो आप लोग खुश होते हो ना आज, ये डसेगी एक दिन, ध्यान रखना इस चीज को। वो डसेगी तो ऐसे डसेगी ना, जो साले को पानी भी नहीं मांग पाओगे। और क्यों सपोर्ट कर रहे हो मुझे? इसके सपोर्ट करने वाले तो मुझे आज तक समझ नहीं आई, क्या कारण है भाई, क्या मिल रहा है आप लोगों को? मुझे तो आप लोगों ने बोल दिया कि गुलाम हैदर से तुझे पैसे मिल रहे हैं, थोड़ा खा रही है उससे, तो मतलब तो उसके लिए आवाज उठा रही है। क्यों उसके लिए आवाज उठाना गलत बात है? उसके बच्चे उसके पास जाना चाहिए, ये मैंने बोल दिया, ये गलत है क्या? तुम लोग चाहते हो भारत में रहे उसके बच्चे, क्यों रहे ये बताओ ना। तुम लोग उसके बच्चे को भविष्य लिखोगे? आज सोशल मीडिया से नोट कमा रही है तो बच्चों को कह रही मैं परवरिश कर लूंगी। कल को सोशल मीडिया से अगर पैसे, 4 पैसे ना आए ना, उसी टाइम लप्पू का ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, अभी मैं उल्टा बोलूंगी फिर, कि वो 4 बच्चे भी पाल ले। वो अपना पेट, अपने परिवार का पेट तो नहीं पाल पा रहा था पहले, क्यों नहीं पाल लिया था? वो 10,000 12,000 में उसके घर का खर्चा चल रहा था ठीक से, तो फिर वो मैं कहूंगी कि लप्पू 10,000 12,000 रुपये कमाता था, उसमें उसका घर परिवार चल रहा था, तो बैठे बैठे क्यों नहीं खा रहे थे उसके पूरे परिवार? क्यों जाते थे सब लोग काम पे? क्यों घर उसकी गिरवी था? मैं तो सुनी थी कि उसका घर गिरवी था, जो सीमा हैदर पाकिस्तान से पैसे लाए उसी में छुड़वाई हैं। आप लोग सुने हैं या नहीं मुझे नहीं पता। बचपन से बड़ी हो गई, बूढ़ी हो गई, आधा उम्र निकल गया, उस औरत अपने जिस देश की उसकी बुराइयां कर दी, उसको इसके लिए गलत नारे लगा दी। और आप लोग सोचते हो कल की आई हुई औरत हमारे हिंदुस्तान के लिए मतलब वो लोग अच्छे हैं? हमारे हिंदुस्तान के नाम में मतलब रोशन करेंगे वो लोग? नाम रोशन नहीं करेंगे भाई, नाम डुबा देंगे वो लोग, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या राय है इसमें, आप लोग कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं, ठीक है ना। क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो बनाती नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं किसी को नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी को उल्टा बोलूँ, और आज भी नहीं बोली हूँ। मैं बिल्कुल अपना बात रखना जानती हूँ और सही तरीके से बात रख रही हूँ। क्योंकि मोमिन मलिक सर जो कहते हैं ना, अपनी बात रखो, जवाब दो, लेकिन किसी को गाली मत दो। मैं बिल्कुल उसके नक्शे कदम पे चली हूँ, आज तक मैं किसी को गाली नहीं दी हूँ, ठीक है, ये मेरा रिकॉर्ड है। क्योंकि मैं मोमिन मलिक सर को बहुत अच्छी तरीके से मतलब मानती भी हूँ, एक बड़े भाई की जैसे, और उसके बात को अमल भी करती हूँ मैं, जो सही है उसको, क्योंकि वो सही के लिए लड़ रहा है। और मैं भी एक सही के लिए आवाज उठाई कि गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलना चाहिए। तो कहाँ गलत की मैं, ये बताइए मुझे। तो आप लोग मतलब जो पाकिस्तान से आई है उसके पक्ष में आप बोल रहे हो, जो पाकिस्तान से आई है उसको सपोर्ट कर रहे हो, और आप लोग चाहते हो कि जो सामने वाले हैं वो भी सपोर्ट करे, पूरा हिंदुस्तान सपोर्ट करे। क्यों सपोर्ट करे भाई? हम नहीं करते हैं, मैं नहीं करती हूँ सपोर्ट। ऐसी जो भारत इलीगली तरीके से हमारे देश में आई है, गलत तरीके से आई है, बिना पासपोर्ट वीजा तारों के नीचे ऐसे आई है, उस औरत को मैं सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ और नहीं चाहती कि वो मेरे भारत में रहे, ठीक है। और आप लोगों का क्या राय है प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और इस सीमा हैदर को मैं तो जीवन भर इसको सीमा हैदर ही कहूंगी, क्योंकि इसने आज तक से अपना तलाक का कागज नहीं दिखाई है, ठीक है ना। कोई भी मतलब तलाक लेगी, तलाकशुदा रहेगी, वो औरत अपने पति से कभी वो खर्चा नहीं लेगी, अपने बच्चों के लिए खर्चा नहीं मांगेगी। लेकिन गुलाम हैदर यहाँ पे खुद सीमा हैदर ने कहा कि हाँ वो खर्चा भेजता था, पैसे भेजता था, ठीक है, तो पूरा कमाई वो भेजता था वहां से। तो ये तलाक कैसे ले ली थी? और तो तलाक ले ली थी तो उसको पैसे खाती क्यों थी, मांगती क्यों थी उससे, ये बताओ मुझे पहले। मुझे मेरे सवाल का मुझे जवाब जरूर देना आप लोग, और मैं कहाँ गलत हूँ ये मुझे बताना। गलत तो मैं सिर्फ उनको लगूंगी जो सीमा हैदर के सपोर्ट में खड़े हैं, सीमा हैदर को जो चाहते हैं कि हमारे भारत में रहे। देखिए उनके लिए तो मैं गलत ही हूँ, मैं ये जानती हूँ। लेकिन जितने भी मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, जो गुलाम हैदर के सपोर्ट में खड़े हैं, जो चाहते हैं मोमिन मलिक सर जो कर रहे हैं वो सही है, और गुलाम हैदर के बच्चे दिलाने में उनके लिए आवाज़ उठाना सही है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।
और लाइक करना भी ना भूलें प्लीज़। आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप लोग लाइक कमेंट करते हैं ना तो मेरी मोटिवेशन भी बढ़ती है, मुझे अच्छा भी लगता है। तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको पता चले भाई कि अगर किसी को गलत कमेंट करते हैं तो भाई हमें जवाब भी ज़रूर सुनने को मिलेगा। देखिए, मैं आज भी गाली नहीं दी हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम से मुझे अगर कमेंट आता है तो फिर सोच लेना आप लोग, ठीक है। जो गाली नहीं दी हूँ, जो नक्शे कदम पे चल रही हूँ ना मोमिन मलिक सर का, तो फिर मैं उल्टा बोलूंगी भी। जैसे सीमा हैदर मुंह खोलती है ना तो गंदी बकती है, फिर गंद ही सुनोगे आप लोग, ठीक है। जो तुम्हारा काम है तुम करो, जो मेरा काम है मुझे करने दो। ना मैं तुम्हारे से सलाह लेने जा रही हूँ, ना मशवरा करने जा रही हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।